पंचायत चुनाव को लेकर कोई बातचीत होती है? हाई कोर्ट में तारीख है 8 तारीख को, 8 तारीख तक वेट करिए। जो कोर्ट का निर्देश होगा उसका पालन किया आपकी जाए। मंशा क्या है सर, पंचायत चुनाव कराने की सरकार की मंशा? हमारी सरकार की मंशा तो स्पष्ट है, जो कोर्ट का आदेश होगा वही मंशा हमारी है। मतलब आप नहीं चाहते कि चुनाव? अरे मैं तो चाह ही रहा हूँ कोर्ट आदेश दे, हम चुनाव कराने को तैयार है। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? तैयारी पूरी है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। कोर्ट का आदेश आएगा तभी ना, हम लोग कोर्ट से तो बड़े हैं नहीं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर जब सूबे के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पत्रकारों ने सवालों की बौछार की तो उनका बड़ा बयान सामने आया। उनके सुर भी बदले हुए दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम बात कही है कि कोर्ट में इसकी सुनवाई कब होनी है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, पंचायती राज मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने 2-3 अहम बातें की है। कैबिनेट की बैठक की उन्होंने बात की है, हाई कोर्ट में कब सुनवाई होनी है ये भी बताया है। इसके अलावा और उन्होंने पंचायत चुनाव करवाने को लेकर क्या कुछ बयान जारी किया? देखिए प्रियांशु, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहीं भी जाते हैं तो पत्रकारों का पहला सवाल सिर्फ और सिर्फ पंचायत चुनाव यूपी में कब होंगे, इसका जवाब वो लोग तलाशते हैं। और पूर्व में भी कई बयान इनके आए, यानी पंचायती राज मंत्री के, जिसमें बार बार ये कहते रहे कि समय पर चुनाव होंगे। अब वही पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जब कैबिनेट की बैठक से पहले पहुंचे थे लॉन में, तो वहां पर पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। जब बौछार कर दी तो उनका जवाब था कि वो तो चाहते हैं, लेकिन अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट से बड़े वो नहीं हैं। तो सोचिए जरा, जो आखिर कोर्ट तक मामला पहुंचा क्यों? अगर सरकार पहले करा देती चुनाव की प्रक्रिया तो कोर्ट तक मामला जाता ही नहीं और चुनाव समय पर हो रहे होते। लेकिन कुल मिलाकर कैबिनेट की आज अहम बैठक है और उस बैठक से पहले पत्रकारों के सवालों का जवाब ओम प्रकाश राजभर दे रहे थे। पंचायत चुनाव को लेकर पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। पंचायत चुनाव को लेकर कोई प्रस्ताव होगा, चूंकि पहले ओम प्रकाश राजभर ये कहते रहे हैं कि यूपी कैबिनेट में प्रस्ताव कर पंचायत चुनाव समय पर होंगे। उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर के बार बार कहते थे कि ओबीसी आयोग का गठन, उसी में पंचायत जो अगली कैबिनेट बैठक होगी उसी में तय हो जाएगा। लेकिन अब वो सारी बातें पीछे छूट गई। तो उन्होंने एक अहम जानकारी ये दी कि हाई कोर्ट में 8 अप्रैल को सुनवाई होगी और वहां से जो कुछ आदेश आएगा सरकार मानेगी। ये ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री ने कहा। तो उन्होंने पत्रकारों ने फिर सवाल इन पर दागा कि जो है आप नहीं चाहते क्या, सरकार नहीं चाहती कि समय पर चुनाव होंगे? तो उनका कहना था कि नहीं, वो चाहते हैं समय पर चुनाव हो। मामला हाई कोर्ट तक है, हाई कोर्ट पहुंच गया है, वहां से जैसा आदेश आएगा सरकार वैसा करेगी। सरकार फिलहाल तैयार है चुनाव कराने के लिए, उनकी तैयारियां पूरी हैं। ये तो इनका रटा रटाया जवाब पहले से ही है और इस तरीके का वो बयान देते आए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है चुनाव कराने को। लेकिन उसके पीछे जो तमाम बातें निकल करके आ रही हैं, अगर तैयारी होती तो मामला कोर्ट तक क्यों जाता? अगर सरकार चाह रही थी तो समय पर कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की? पहले ये बताते रहे ओम प्रकाश राजभर कि सरकारी मशीनरी व्यस्त है, SIR को लेकर के वो काफी व्यस्त है। तमाम ऐसे बयान इनके आते रहे। आज फिलहाल चूंकि कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है, उससे पहले पत्रकारों ने तमाम सवाल जो है उन पर दाग दिए। और क्या कुछ पत्रकारों ने सवाल किए जरा पहले हम सुना देते हैं और फिर जवाब आप खुद सुन लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर का जवाब क्या आया, जरा सुनिए। पंचायत चुनाव को लेकर कोई बातचीत होती है? हाई कोर्ट में तारीख है 8 तारीख को, 8 तारीख तक वेट करिए। जो कोर्ट का निर्देश होगा उसका पालन किया आपकी जाए। मंशा क्या है सर, पंचायत चुनाव कराने की सरकार की मंशा? हमारी सरकार की मंशा तो स्पष्ट है, जो कोर्ट का आदेश होगा वही मंशा हमारी है। मतलब आप नहीं चाहते कि चुनाव? अरे मैं तो चाह ही रहा हूँ कोर्ट आदेश दे, हम चुनाव कराने को तैयार है। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? तैयारी पूरी है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। कोर्ट का आदेश आएगा तभी ना, हम लोग कोर्ट से तो बड़े हैं नहीं। तो आपने सुना पत्रकारों के तीखे सवालों की बौछार और ओम प्रकाश राजभर का जवाब। कुल लब्बो-लबाब यही है कि वो चाह रहे हैं, उनका कहना है कोर्ट आदेश दे, हम चुनाव कराने को तैयार हैं।
तो तैयारी पूरी है, हम लोग कोर्ट से बड़े नहीं हैं। अब ये बातें ओम प्रकाश राजभर कहने लगे हैं, तो आप मंशा समझ सकते हैं। सारा निर्णय या सारा जो है, अब सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ 8 जो अप्रैल को सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में, चूंकि लगातार चल रही है। वहां पर ये खबरें आ रही हैं कि निर्वाचन आयोग की ओर से भी एफिडेविट दिया जा चुका है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट से जनहित याचिका पर क्या कुछ वहां से निकल करके आता है, क्योंकि इम्तियाज जो एडवोकेट हैं उनकी ओर से ये जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट से क्या निकल करके आएगा। सरकार की मंशा लगभग सबको पता चल गई है, और यही कारण है कि अभी तक विपक्षी दलों को भी यही कहा जा रहा था, वो भी नहीं चाहते हैं कि उससे पहले आए, क्योंकि एक बयान अखिलेश यादव का भी कल आया था, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि पंचायत चुनाव को लेकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जुटी है, ये कहते हुए उससे बचते नजर आए। यानी विपक्षी दल भी नहीं चाहते। हालांकि समाजवादी पार्टी ने चुनाव कराने को लेकर पिछले दिनों लखनऊ में एक प्रदर्शन भी किया और ये जताने की कोशिश की कि वो चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस के बयान भी तो सामने आते रहते हैं, कांग्रेसी भी कहते रहते हैं कि समय पर चुनाव हो, लेकिन इसको लेकर कोई विरोध प्रदर्शन जिस तरीके का होना चाहिए वो विपक्षी पार्टियां भी करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी के लिए कहना ही क्या, उससे जैसे कोई मतलब ही नहीं है, तो वो तो चुप्पी साधे हुई है। फिलहाल इधर विपक्षी पार्टियों के साथ सत्ता पक्ष अपनी मंशा में कारगर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वहां से क्या निकल करके आएगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो मामला है वो अब हाई कोर्ट के फैसले पर टिका है। 8 अप्रैल 2026 यानी कि कल महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जब पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया कि वो अब जो है हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, सरकार भी इंतजार कर रही है और वो हाई कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते। तो अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है। 8 अप्रैल को क्या कुछ हाई कोर्ट में होगा, क्या सुनवाई होगी, टलती है या फिर कोई अहम आदेश आ सकता है, इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत